क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4। आज बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ नेचर ऑफ द रूट। तो बेटा नेचर ऑफ द रूट हमको पता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बेटा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, d की वैल्यू इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट, और d की वैल्यू लेस देन 0 नो रियल रूट। तो बेटा मैंने कहा था इसका मतलब है पॉजिटिव, इसका मतलब एग्जैक्ट 0 और इसका मतलब है नेगेटिव। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले तो फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर रियल रूट है तो उसके बाद फाइंड भी करना है। तो बेटा a की वैल्यू यहां पर कितनी है 2, b की वैल्यू माइनस का 3, c की वैल्यू 5, d क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a मेरा 2, c मेरा 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 2 जा 8 और 5 जा 40, तो माइनस का 31। तो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, d लेस देन 0 नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो बेटा जब d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट निकल ही नहीं सकते। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट देखेंगे ध्यान से। तो बेटा सेकंड पार्ट में कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा ए बी सी की वैल्यू बताइए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, ये भी 4 3 जा 12 4 जा 80 48। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर बेटा d की वैल्यू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट। तो इस टाइम क्या आएगा बेटा रियल एंड इक्वल रूट। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, माइनस बी माइनस माइनस प्लस का 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बेटा 0, 2a मेरा है बेटा 3। तो ये कितना आ गया बेटा दोनों बार 4 रूट 3 बाय 2 3 जा 6। तो बेटा ये 2 से 2 2 से 3 कट करना तो ये रूट 3 से कट भी जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाय रूट 3 लिखना तो 2 बाय रूट 3, क्योंकि 3 का मतलब होता है 2 टाइम रूट 3, तो एक बार रूट 3 से रूट 3 भी खत्म। तो बेटा x की वैल्यू दोनों बार क्या आ गई 2 बाय रूट 3 2 बाय रूट। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट देखेंगे ध्यान से। कुछ भी नहीं करना बेटा, ये सारा हम पढ़ चुके हैं पहले, ये सेम क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट में इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 4a मेरा 2c मेरा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। x की वैल्यू माइनस b माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, 2a मेरा 2। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 3 जा और ये भी 2 2 जा 4, तो 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 3 बाय में 4। तो बेटा 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय में 4 था तो ये भी कैंसिल। तो x की एक वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3 बाय 2
और एक वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 3/2। तो बेटा ये वेक्टर निकालने हम पहले भी निकाल चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर इसके इक्वल रूट है। तो बेटा इक्वल रूट का क्या मतलब होता है, डी की वैल्यू 0। तो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा गिवन है हमारे पास 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट का क्या मतलब होता है, d की वैल्यू क्या है 0, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है बेटा मेरा k का स्क्वायर माइनस 4a मेरा 2, c मेरा 3। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24। तो k स्क्वायर क्या आ गया बेटा उधर जाकर प्लस का 24, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 4 6। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 6। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन दे रखी है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा दे रखा है 2 इक्वल रूट या रियल एंड इक्वल रूट लिख दिया करो। कह रहा है दोनों के दोनों इक्वल रूट है। तो बेटा d की वैल्यू क्या होती है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस का 4, a मेरा k है, c मेरा 6 है। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर और ये हो गया बेटा 6 4 24k इक्वल टू 0। तो बेटा 4k स्क्वायर अगर 4k कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा k माइनस 6। एक बार 4k इक्वल टू 0, तो एक तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और एक k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बेटा ये होता है वैसे। अब यहां से बच्चा कह रहा है कि आंसर 2 बार आ गया। अब बेटा मैं इसी आंसर को एक बार दिखाता हूं, क्योंकि जो ये वाला फैक्टर का रूल है ना, ये हम यूज करते हैं 11th क्लास में। अगर मैं इसको यहां से डायरेक्ट यूं लिख देता 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, या उसको खत्म कर देता उधर जाकर, तो ये k से k खत्म, k की वैल्यू क्या आ जाती है डायरेक्ट 24/6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से ही ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 ये भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं पहले। कह रहे इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बस बेटा स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। हुज लेंथ इज मैंने इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बेटा ब्रेथ की ट्वाइस है, तो जब तक ब्रेथ नहीं पता तो लेंथ भी नहीं पता लगेगी। तो लेट करी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी x। तो बेटा लेंथ कितनी कह रखी है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो एरिया कह रहे क्या पॉसिबल है। तो बेटा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एरिया पॉसिबल है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो एरिया पॉसिबल नहीं है। दो तरीकों से हो सकता है। तो बेटा एरिया कितना है 800। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 2x, ब्रेथ है x। तो बेटा ये 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 800 के। एक तरीका तो बेटा ये डायरेक्ट हो गया x स्क्वायर की वैल्यू 800/2। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि बेटा लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यस ये पॉसिबल हो गया कि ब्रेथ कितनी आ गई, तो ब्रेथ कितनी आ गई बेटा 20 और लेंथ कितनी आ गई 2 × 20 तो 40। नहीं तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो पहले d की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b इस बार है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4a
सी भी मेरा माइनस का 400, तो माइनस माइनस प्लस का 1600, तो डी ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बेटा ये ऐसा पॉसिबल है, डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तभी फैक्टर पॉसिबल नहीं होते। तो बेटा डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ऐसे फैक्टर निकालने ऐसे निकालो, नहीं तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। तो बेटा दो फ्रेंड हैं, उनकी सम का है, जैसे पहले पढ़ा था हमने सम ऑफ टू नंबर इज 27, या पढ़ा था मैथ और इंग्लिश में हमारे मार्क्स आए थे 30। तो ऐसे ही बेटा सम ऑफ टू फ्रेंड दे रखे 20, तो लेट करिए बेटा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। तो बेटा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, या अदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स। क्या रहा 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। तो डायरेक्टली लिख दिया बेटा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, तो बेटा x माइनस 4 ईयर एगो, तो बेटा 20 में से ही 4 माइनस कर दूंगा, तो कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट 48। तो बेटा x माइनस 4, 20 में से 4 गया 16 माइनस का x इक्वल टू 48। तो बेटा ये 16x, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस 4x और 16 4 जा 64। तो बेटा मैंने पहले इसकी इससे कर दी फिर बाद में कर दी, वो तो कोई इश्यू नहीं है। तो बेटा 16 और 4 20x माइनस का 64 और ये माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 इक्वल टू 0। तो बेटा डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए भी मेरा माइनस का 1 और सी भी मेरा माइनस का 112। तो बेटा 20 का स्क्वायर तो हो गया 400, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 400, 12 4 जा 48। तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 48। तो डी लेस देन 0, तो इट इज नॉट पॉसिबल या नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो बेटा गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल या इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा जो ये सिचुएशन दे रखी है कि दो दोस्तों की एज 20 भी हो और 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट 48 भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नॉट पॉसिबल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा लास्ट एक्सरसाइज में भी लास्ट क्वेश्चन यही था, पेरीमीटर और एरिया। ये भी सेम क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर है 80। तो बेटा पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 80 एंड एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बेटा लेट कर लिया लेंथ को x और ब्रेड्थ को y। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी 80। तो इसका मतलब बेटा लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 इधर आकर डिवाइड, तो ये कितना रह गया 40। तो लेंथ है x, ब्रेड्थ है। एरिया तो बेटा यार लिख भी दिया करो, पेरीमीटर 80। एरिया क्या होता है 400 गिवन है, l मल्टीप्लाई बी x इंटू वाई। तो बेटा y की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने 40 माइनस एक्स। तो y के प्लेस पर क्या पुट कर दिया 40 माइनस एक्स। तो ये भी बेटा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर दिया मैंने, माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो पहले d की वैल्यू ही निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है 40 का स्क्वायर माइनस 4a मेरा 1, c मेरा। तो बेटा ये भी 40 का स्क्वायर 1600, ये भी 1600। तो बेटा d की वैल्यू क्या आ गई 0। तो d की वैल्यू 0 आने से ये क्या हो गया रियल एंड
इक्वल रूट, तो बेटा रियल एंड इक्वल, तो इस बार बेटा x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी सेम। तो कैसे भी मर्जी कर लो, फैक्टर भी बन रहे हैं 20 20, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वैसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, ये a स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, और ये माइनस 2ab, तीनों मेथड से ही हो रहा है, माइनस का 20x माइनस का 20, ऐसे भी मर्जी करो बेटा, x माइनस 20, बस जैसे तुम्हारा माइंड चले वैसे करो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि एक ही मेथड आना चाहिए हमको। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 20 आ गई बेटा, x की वैल्यू यहाँ से भी 20 आ गई, तो बेटा ब्रेड्थ कितनी आ गई, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, तो बेटा ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 20, तो लेंथ भी 20 और ब्रेड्थ भी 20। तो बेटा इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 2 3 एंड 4 ये तुमको खुद रिवाइज करने हैं, अपना जिसको डेली अपना लास्ट से स्टार्ट हो जाओ, एक एक चैप्टर की वीडियो देखने लग जाओ, दिन में 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो देख लो, 3-4 वीडियो में बेटा एक एक चैप्टर खत्म है। 4 चैप्टर की हार्डली 5 to 6 वीडियो होंगी, 3rd चैप्टर की हार्डली 7 to 8 वीडियो होंगी, और कुछ करना ही नहीं है बेटा तुमने, अपना रिटर्न प्रैक्टिस करो, मैथ पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ है ही नहीं बेटा मैथ तो। इसी के साथ अपना मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोस लो। बाय बाय।